आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं जुलाई और अगस्त माह के छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर। और ये आपके किस एग्जाम में आपको महत्वपूर्ण लगेंगे या काम आएंगे। ये सहकारिता विभाग का भी जो फॉर्म आया हुआ है 398 पोस्ट, और बीकॉम वालों के लिए जो 9 पोस्ट आया हुआ है उसके लिए ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे अलग से छत्तीसगढ़ समसमाई लिखा हुआ, वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। या आप व्यापम का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये जुलाई अगस्त का मिक्स करंट अफेयर है। जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं उसको हमने इस एक वीडियो पे हमने कंपाइल किया हुआ है, कंप्लीट किया हुआ है। तो अगर आपने जुलाई और अगस्त का करंट अफेयर किया हुआ है, साथ में बनाते चलिएगा, आपको डेफिनेटली जो रहेगा हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर, और डिटेल भी देखते चलेंगे क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। और आते हैं हम लोग अपने सबसे पहले क्वेश्चन में। हाल ही में छत्तीसगढ़ की किस योजना को पृथ्वी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। नरवा विकास योजना, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना, जिसको हम लोग रिपा के नाम से जानते हैं, और लास्ट में आपका मुख्यमंत्री मितान योजना। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी अवार्ड बहुत ज़्यादा न्यूज़ और चर्चा में था। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, नरवा विकास योजना। इसको ध्यान रखिएगा, उत्कृष्ट प्रदर्शन था, इस वजह से ये अवार्ड दिया गया है। और ये हुआ कहाँ था? तो ये दिल्ली में आयोजित हुआ था। 14 और 15 जुलाई आसपास का न्यूज़ है ना। योजना की शुरुआत नरवा विकास यानी कि नरवा गरवा, आपको योजना पता है 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी। कुछ और डिटेलिंग देख लेते हैं। जैसे मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी अगर आपसे पूछता है तो इसकी शुरुआत हुई थी आपका 31 मार्च 31 मार्च 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित आगे क्वेश्चन भी है। तो ये हुआ है आपका 2 अक्टूबर 2022। योजना का शुरुआत से क्वेश्चन पूछता ही है। मुख्यमंत्री मितान योजना ये हुआ है आपका 1 मई 2022। ये ये सारे योजनाएं हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। प्रदेश में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 की शुरुआत कब से किया गया है? 1 जुलाई, 7 जुलाई, 17 जुलाई या 26 जुलाई? अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को हमने क्या है ना अलग से आपको पहले कराया था, और अभी महिला सुपरवाइजर में इससे संबंधित क्वेश्चन आया भी था। तो इसको हम लोग दोबारा देखते हैं और दोबारा से समझते हैं, क्योंकि जुलाई का है ये। तो इसकी शुरुआत जो है वो हुई है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ, चलिए 17 जुलाई को। 17 जुलाई दिन कौन सा था? हरेली पर्व। ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। 17 जुलाई हरेली पर्व के दिन, कब से कब तक चलेगा? महत्वपूर्ण तो ये है। तो 17 जुलाई को ये शुरू हुआ है, चलेगा कब तक? चलेगा ये आपका 27 सितंबर तक। अब कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हरेली पर्व से शुरुआत हुआ ये भी ठीक है, ठीक है। ये ग्रामीण से आपका शुरू होगा, नगरीय खेल चलेगा, ऐसे करके ये 6 स्तर पर खेला जाता है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा है ये कितने स्तर पर खेला जाएगा? तो 6 स्तर है, 6 स्तर पर ये खेला जाएगा। अब खेल कितने शामिल हैं इस चीज़ को भी ध्यान रखते हैं। शामिल खेल पहले 14 थे, अब 2 का बढ़ोतरी हुआ है, और आज के डेट में आपको 16 खेल देखने को मिलेंगे। 16 में कौन कौन सा? रस्सी कूद और कुश्ती, ये 2 खेल नए जुड़े हैं। रस्सी कूद और दूसरा जो है वो है आपका कुश्ती। ठीक। ये खासकर जो कोऑपरेटिव यानी कि सहकारिता विभाग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कल एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी आने वाला है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए अगला। हाल ही में जारी विभागीय रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार की महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, जिसको हम लोग रीपा, RIP रीपा योजना के अंतर्गत कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर या कोंडागांव? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर पहले देखते हैं फिर डिटेलिंग में चलेंगे। इसका जो सही आंसर है, रीपा बहुत इंपॉर्टेंट है, बनेगा तो मैं इसके लिए एक अलग से एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। दंतेवाड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब रीपा की शुरुआत कब हुई थी? हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि इसकी शुरुआत हुई थी आपका कब? 2 अक्टूबर 2022, ठीक है। दंतेवाड़ा पहले नंबर पे आया, ये फर्स्ट था। सेकंड नंबर पे कौन आया? तो कांकेर दूसरे स्थान पर रहा। कांकेर दूसरे स्थान पर रहा, ठीक। अब कांकेर दूसरे स्थान पर रहा, और अगर आपसे पूछता है ना प्रदेश का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क की शुरुआत कहाँ की गई? प्रदेश का पहला
ग्रामीण औद्योगिक पार्क की शुरुआत कहाँ की गई है? ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन अगर आपसे आता है तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? ये कांकेर ही है। ठीक है, पूछता है आपका प्रदेश का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहाँ शुरुआत किया जाए, कांकेर लगाइए। अगर आपसे पूछता है प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहाँ है, क्वेश्चन को दोबारा सुनिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जगदलपुर। सबसे बड़ा पूछेगा जगदलपुर करिए, सबसे पहला पूछेगा कांकेर करिएगा, रीपा के अंतर्गत कौन सा जिला प्रथम आया, दंतेवाड़ा करिएगा, और रीपा के अंतर्गत दूसरा जिला कौन आया, कांकेर करिएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें हैं, सारी चीजों को ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का पहला वायरोलॉजी लैब कहाँ बनाया जा रहा है, रायपुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा या जगदलपुर? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? रायपुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा या जगदलपुर? चलिए, इसका जो सही आंसर है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, दंतेवाड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर कहाँ खोला जा रहा है, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर या कोरबा? सिंगल लाइन और फैक्चुअल डेटा क्या हो जाएगा इसका? रायपुर। रायपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रदेश में वाहन की फिटनेस की जांच के लिए रायपुर में खोला जा रहा है, ये क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर। अगला क्वेश्चन, प्रदेश का पहला स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय यानी कि कॉलेज कहाँ खोला गया है? अब जैसा कि आपको पता होगा, घोषणा के अंतर्गत स्कूल तो चलिए ठीक है, अब विद्यालय खोलने की भी घोषणा की गई है, और पहला विद्यालय कहाँ खोला गया है ये आपको पता होना चाहिए। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर या कांकेर? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कांकेर करिए, कांकेर इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रदेश में कितना टोटल, अगर आपसे पूछता है ना कितना महाविद्यालय, आदर्श महाविद्यालय खोलना है, तो अभी जो है योजना के अंतर्गत हमने 10 खोला हुआ है, तो 10 को हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? ग्रामीण आजीविका शिखर सम्मेलन रायपुर, जगदलपुर, कोरबा या दुर्ग? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, रायपुर हो जाएगा। और आयोजित कब किया गया था अगर आपसे पूछ देता, 2023 का ही है, क्योंकि ये आयोजित किया गया था, आपका तिथि जान लीजिए, 25 जुलाई। 25 जुलाई को ये आयोजित किया गया था। उद्देश्य वही सिंपल सा वही उद्देश्य है, ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देना है, और जो हितधारक है उनके बीच ज्ञान और अनुभव साझा करना है, ताकि वो और बेहतर तरीके से अपने कार्य को कर पाए। अगला, छत्तीसगढ़ में राज्य योजना आयोग के नए अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? भूपेश बघेल जी, मोहम्मद अकबर जी, प्रेम सिंह टेकाम जी या राम विचार नेताम? बताइए कौन है राज्य योजना आयोग के नए अध्यक्ष? सही आंसर है आपका प्रेम सिंह टेकाम जी। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में छत्तीसगढ़ की किस महिला को मिसेस इंडिया सीजन 4 चुना गया है? चेतन जोशी तिवारी, वेदेश्वरी शर्मा, दीपिका शर्मा, अदिति शर्मा? बताइए सही आंसर। इसका जो सही आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा, चेतना जोशी तिवारी इसका सही आंसर हो जाएगा। आयोजन कहाँ किया गया था? आयोजन स्थल अगर आपसे पूछता है, आयोजन आयोजन इसका हुआ है श्रीलंका में। आयोजन इसका श्रीलंका में हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। चलिए अगला, रंग दे जिंदगी अभियान का संबंध किस जिले से है? कांकेर, गुरेला, पेंड्रा, मरवाही, सरगुजा या बस्तर? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ, चलिए गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि रंग दे जिंदगी है क्या, अभियान जो है वो है क्या? देखिए, आपको पता है बहुत सारे स्कूल हैं बच्चों के लिए, है ना, जहाँ पे उत्कृष्ट विद्यालय हैं, बहुत सारे उत्कृष्ट स्कूल हैं जहाँ पे अच्छी शिक्षा दी जाती है, जैसे एकलव्य हो गया, नवोदय हो गया, सैनिक हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया। तो वहाँ पे क्या है ना, लोग जो बच्चे हैं, ये अभियान के तहत प्राइमरी स्तर के बच्चों को उत्कृष्ट विद्यालय ये सब जो है, इनके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, चौथी और पांचवी के बच्चों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि आप जाएं इस स्कूल से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे ना, तो हर जगह पे ऐसा नहीं है कि लोग प्रेफरेंस में इसको रख रहे हैं, हो सकता है प्राइवेट स्कूल को रख रहे हो।
प्रदेश के किस सॉफ्टबॉल प्लेयर का चयन चीन में होने वाली एशियन गेम्स के लिए हुआ है? आकर्षि कश्यप, ज्ञानेश्वरी यादव, गंगा सोनी या राहुल गुप्ता? अगर आप इसको डिडक्ट करेंगे ना, तब भी आप आंसर निकाल लेंगे। आकर्षि कश्यप बैडमिंटन खिलाड़ी, ज्ञानेश्वरी यादव वेट लिफ्टिंग, राहुल गुप्ता जो पर्वतारोही। तो यहाँ पे सी जो गंगा सोनी है वो बच जा रही है। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे एग्जाम में मिलेंगे जिसको आप डिडक्शन से बना लेते हैं। राम वनपथ गमन परिपथ योजना के दूसरे चरण में कितने स्थलों के विकास के लिए चयन किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। 9 स्थल, 14 स्थल, 32 स्थल या 43 स्थल? सही आंसर करते हैं। शुरुआत चरण में तो 9 स्थल थे, अभी जो दूसरा चरण है उसमें 43 स्थलों का चयन किया गया है। ठीक है। योजना की शुरुआत अगर अगर आपसे पूछ देता है कि योजना की शुरुआत कब से हुई थी, तो करिएगा 7 अक्टूबर 2021। ये तिथि है। माता कौशल्या जी का चंद्रपुरी में जो मंदिर है वहां से इस योजना की शुरुआत की गई थी। शुरुआती चरण में कितने स्थल को चिन्हांकित किया गया था? 9। दूसरे चरण में हम लोग 43। तो एक पूरा सर्किट हम लोग बना रहे हैं, जहाँ जहाँ श्री राम गए हैं, जहाँ जहाँ उनका किसी स्थल से संबंध है। अगला, हाल ही में प्रदेश के किस गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से किसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? नैना सिंह ठाकर, रूना शर्मा, आकर्षि कश्यप या इनमें से कोई नहीं? गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। सही आंसर देखिए, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, रूना शर्मा हो जाएगा। और इन्हें सम्मान क्यों दिया जा रहा है, तो महत्वपूर्ण ये है, इसको भी जान लीजिए। तो महिलाओं में जागरूकता अभियान चलाने, उन्हें स्वच्छता के लिए प्रेरित करने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए, है ना, ये अवार्ड इनको दिया जा रहा है। नाम बड़ा है, ध्यान रखिएगा, रूना शर्मा। इनका एक फाउंडेशन भी चलता है, रायपुर जिले की हैं। इनका नाम है आरना, आरना फाउंडेशन। आरना फाउंडेशन, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माँ दंतेश्वरी हर्बल फार्म्स एंड रिसर्च सेंटर कहाँ है? जगदलपुर, कोंडागांव, नारायणपुर या दंतेवाड़ा? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कोंडागांव लगाते हैं, कोंडागांव इसका सही आंसर हो जाएगा। महादंतेश्वरी हर्बल फार्म्स। अब देखिए, काली मिर्च की अच्छी गुणवत्ता उत्पादन के लिए भारत सरकार के द्वारा इन्हें शीर्ष मसाला अनुसंधान संस्था का दर्जा मिला है। किसको? ये माँ दंतेश्वरी हर्बल फार्म। किसके लिए मिला हुआ है? काली मिर्च। ठीक है। चलिए अगला, छत्तीसगढ़ का पहला रेंज साइबर सेल थाना कहाँ खोला जा रहा है? सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर या दुर्ग? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, रायपुर में खोला जा रहा है। ठीक है थोड़ा महंगा ही है, 80 लाख की लागत से ये बन रहा है। और बाकी इसके ऊपर धीरे धीरे वर्क हो रहा है। चलिए फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रदेश में हेलो जिंदगी अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई है? जगदलपुर, दंतेवाड़ा, दुर्ग या रायपुर? बताइए। हेलो जिंदगी, पहले अभियान देखते हैं कहाँ से शुरू हुआ था, फिर ये देखेंगे कि अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसकी शुरुआत हुई है आपका ऑप्शन नंबर डी, रायपुर के साथ इसकी शुरुआत की गई है। रायपुर पुलिस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। किस लिए शुरुआत की गई है? नशे के खिलाफ एक जागरूक अभियान है। क्या? हेलो जिंदगी। ठीक। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। रोका छेका अभियान 2023 कब से कब तक चला था? अब ये आपको पता ही है कि जितने घुमक्कड़ पशु हैं, ठीक है, तो उनसे अपने फसल को बचाने के लिए रोका छेका अभियान मुख्य रूप से चलाया जाता है। इसको मैंने कराया था जो 6 महीने वाला करंट अफेयर है उसमें। सही आंसर है 6 जुलाई से लेके 17 जुलाई के बीच में। अगला, प्रदेश में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कब से किया गया है? 1 जुलाई, 15 जुलाई, 1 अगस्त और 14 अगस्त? सही आंसर देखिए, 1 जुलाई, 1 जुलाई 2023 इसका सही आंसर है। अब हम लोगों ने एक मिशन रखा हुआ है, 1 जुलाई 2023 को हम लोग इस मिशन को शुरू कर रहे हैं। हम लोग का टारगेट है 2047, एक बड़ा टारगेट। लेकिन सच्चाई है यहाँ पे, सिकल सेल के बहुत पेशेंट मिलेंगे आपको, एनीमिया के बहुत पेशेंट मिलेंगे, स्थिति गंभीर है। तो इसको हम लोगों ने इरेडिकेट यानी कि पूरा खत्म करने का प्लान किया है 2047 तक। या तो पूरा बीमारी से मुक्त कर देंगे या एकदम निम्न स्तर पर लेके आ जाएंगे। तो ये एक टारगेट रखा हुआ है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
इसके बाद अगस्त के करंट अफेयर को देखते हैं। ठीक, आपको क्या है ना, जनवरी से लेके अभी पूरा अगस्त तक ये करंट अफेयर और खासकर छत्तीसगढ़ अलग से दिया हुआ है हाईलाइट करके, तो इसको तो एकदम डेफिनेटली देखना। मैं आपके लिए एक अलग से फोल्डर बनाने वाला हूँ। अगली बार से जब भी जितने भी वीडियोस आएंगे ना, सहकारिता 2023 के नाम से एक फोल्डर रहेगा, उसमें सारे वीडियोस अपलोड होंगे, तो आपको भी खोजने में आसानी होगा। ठीक, चलिए आते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय या चंदूलाल चंद्राकर चिकित्सा महाविद्यालय? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एक तो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, आपको अलग से ही दिख रहा है, चंदूलाल चंद्राकर चिकित्सा महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला। छत्तीसगढ़ के किस ऐप को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? इसको ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। पहले आंसर देख लेते हैं इसका। इसका सही आंसर है मोर रायपुर ऐप। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। ई गवर्नेंस राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिला हुआ है। अगला, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में प्रदेश के किस जगह को सम्मानित किया गया है? नालंदा परिसर, रायपुर, बीपी पुजारी स्कूल रायपुर, ए एंड बी या इनमें से कोई नहीं? तो ये चर्चा में था और पिछले महीने का ही यूज है, तो आपको पता होना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी नालंदा परिसर और बीपी पुजारी स्कूल रायपुर, ये दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो वहाँ रायपुर वाले हैं नालंदा परिसर को बहुत अच्छे से जानते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय में किसे स्थायी जज के रूप में नियुक्त किया गया है? रमेश सिन्हा, दीपक कुमार तिवारी, पी दयानंद या डब्ल्यू ए शशांक? सही आंसर करते हैं पहले। ऑप्शन नंबर बी दीपक कुमार तिवारी जी इसका सही आंसर है। अभी ये नए जो है हमारे जज बने हुए हैं, कि न्यायमूर्ति बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त एक और नाम हम लोग को दिख रहा है, पहचाना पहचाना, डब्ल्यू ए शशांक। ठीक, तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है ना, वो ये है, पहला फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़। अब इसी से संबंधित मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जिसको मेरे को आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। जो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट है, उसके अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसको मैंने कराया हुआ है 6 महीने का, जिसने करंट अफेयर देखा होगा वो इनको आराम से बता देगा। मुख्य न्यायाधीश कौन है, इसे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। सही आंसर मैं पिन कर दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन में आने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। जैसे ये डब्ल्यू ए शशांक है ना, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़, इनको आपको एक और रीजन से भी ध्यान रखना है, क्योंकि इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। डेट अभी का ही है, 3 अगस्त। 3 अगस्त 2023 ये तिथि है। इस दिन पे अभी इनका निधन हो गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हो सकता है ये पहले चीफ जस्टिस से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ दे। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ की किस खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ पुलिस में एएसआई बनने का आदेश जारी किया गया है? तो ये तो न्यूज़ पहले का ही था, लेकिन अब आदेश आ गया है। नैना सिंह धाकड़, अमित श्रीवास, आकर्षी कश्यप, ज्ञानेश्वरी यादव? आपको बहुत अच्छे से पता है इसका आंसर। अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं, तो आप आराम से बता देंगे इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानेश्वरी यादव। जो वेट लिफ्टर हैं, कहाँ की खिलाड़ी है? राजनांदगांव की खिलाड़ी है। इसका सही आंसर है ज्ञानेश्वरी यादव, और ये कहाँ की खिलाड़ी है? राजनांदगांव। वेट लिफ्टर है, इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने पिछले भी वीडियोस में आपको बताया हुआ था। इसके अतिरिक्त आकर्षी कश्यप बैडमिंटन खिलाड़ी, और इनके बारे में भी जरूर आपको पता होना ही चाहिए। कारण क्या है? इनको डीएसपी का पोस्ट मिला। ठीक है, तो खेल के जरिए भी आप अपना ये मनचाहा पोस्ट पा सकते हैं, अगर आप खेल में एक्सेप्शनल है तो। ठीक, चलिए अगला। भारत में मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? पहला, दूसरा, पांचवा या छठवा? मत्स्य बीज उत्पादन छत्तीसगढ़ का स्थान मिलेगा आपको
पांचवा। अभी रिसेंट न्यूज़ आया था, अगस्त का ही है, तो रिसेंट न्यूज़ आया था, तो छत्तीसगढ़ मछली बीज उत्पादन में देश में अग्रणी राज्य, ये तो बोला ही हुआ है ना। पिछले साल के कंपैरिजन में हम लोग इस साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि लिए हैं, तो हम लोग पिछले साल के कंपैरिजन में 37% की वृद्धि किए हुए हैं, बहुत अच्छा है। चलिए अगला चलते हैं। हाल ही में चीन में होने वाली एशियाई गेम्स में छत्तीसगढ़ के किस बास्केटबॉल खिलाड़ी का चयन किया गया है? आकर्षि कश्यप, मोनी अडला, युवराज सिंह या अमितेश मिश्र? अमितेश मिश्र से संबंधित याद है, मैंने आपको क्वेश्चन कराया था पिछले वीडियो पे। ठीक, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोनी अडला। ठीक, आकर्षि कश्यप को तो आप जानते ही हैं। अगला, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार या बालोद? बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, रायपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, कांस्य की प्रतिमा बनाई गई है, डिटेल बता देता हूं मैं आपको। कांस्य की प्रतिमा बनाई गई है, कितना? 15 फीट ऊंचा और 2 टन भारी। ठीक, अगला, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज़ादी के 73वें वर्षगांठ पर साहित्य अकादमी सम्मान को कितनी श्रेणी में प्रदान करने की घोषणा की है? ये बहुत अच्छा निर्णय है। एक, दो, तीन या पाँच? इससे क्या है ना, यहाँ के जो युवा हैं जो साहित्य लिखते हैं, तो छत्तीसगढ़ या अपनी लोकल लैंग्वेज में कहानियाँ लिखते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक, चलिए आते हैं छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान, ये मिलेगा अब 3 श्रेणियों में। 3 श्रेणी कौन कौन सी है? पहली श्रेणी, 3 श्रेणी है। सबसे पहली श्रेणी में क्या होगा, जो छत्तीसगढ़ी और अन्य बोली, जो जैसे अपनी गोड़ी बोली हो गई या सरगुजिया बोली हो गई, इसमें अगर कोई साहित्य लिख रहा है तो उनके लिए पहली श्रेणी। दूसरी श्रेणी हिंदी के पद के लिए मिलेगा। तीसरी श्रेणी हिंदी के गद्य के लिए मिलेगा। तो ये 3 श्रेणियां हमने बना दी है। और कितना मिलेगा प्राइस? 5 लाख रुपए नगद। ठीक है, तो जो साहित्य लिखते हैं या जो इस विशेष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होना चाहते हैं, तो उनके लिए ये 3 श्रेणियां हैं। चलिए अगला चलते हैं। छत्तीसगढ़ की किस पैरा एथलीट खिलाड़ी का चयन एशियाई चैंपियनशिप के लिए हुआ है? ज्ञानेश्वरी यादव, ईश्वरी निषाद, आकर्षि कश्यप या मोहेश्वरी निषाद? बताइए सही आंसर। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ईश्वरी निषाद। पैरा एथलीट खिलाड़ी है ना, दृष्टिबाधित खिलाड़ी है, लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है, तो बड़ी खिलाड़ी है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये पूछता है, नाम दे देगा और बोल देगा कौन से संबंधित एथलीट है ना? दृष्टिबाधित एथलीट। अगला, छत्तीसगढ़ में पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? नारायणपुर, कांकेर, रायपुर या जगदलपुर? तो इस टाइप का अगर कुछ बन रहा है तो फिलहाल जो पॉसिबल है अपने पास, रायपुर में ही पॉसिबल है जहाँ पे ये बनाया जाएगा। ठीक है काफ़ी 25 करोड़ की लागत से बन रहा है, 9 या 10 एकड़ आसपास की ज़मीन पे। अगला, हाल ही में भारत के किस राज्य में यह नियम लागू किया गया है कि बालिकाओं या महिलाओं से दुष्कर्म या छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों को सरकारी नौकरी से प्रतिबंधित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल? बहुत महत्वपूर्ण है, आज के न्यूज़ में भी है, जरूर ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ है ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस नगर पालिका को 15वें नगर निगम का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है? कांकेर, महासमुंद, कोरिया या खैरागढ़? बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, महासमुंद है। ठीक है, ये बना रहे हैं इसको हम लोग, नया नगर पालिका ये बनने वाला है, पहले 14 थे अब 15 हो जाएंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के किस जिले में कुश्ती एकेडमी खोले जाने की घोषणा की गई है? जगदलपुर, कोरबा, रायपुर या सरगुजा? तो इसको भी हम लोग जो है खोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, रायपुर में खोल रहे हैं। राज्य में परंपरागत कुश्ती जो है अपने को, उसको अपने को बढ़ावा देना है ना, तो नाम हमने रखा है बजरंग बली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना, इसके अंतर्गत ये खोला जा रहा है और खुलेंगे और भी केंद्र बनेंगे, इसका नाम ध्यान रखिएगा।
बजरंग बली अखाड़ा, बजरंग बली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना इसके अंतर्गत खोला जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा किसे किसे कृषि का दर्जा दिया गया है? मुर्गी पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन एवं रेशम कीट पालन या मछली पालन? इसका जो सही आंसर है, अब ये कंटिन्यू हो रहा है, बहुत सारे को दर्जा मिला है, लाख को भी मिला हुआ है। अभी हाल ही में मिला मधुमक्खी पालन और रेशम कीट पालन, इसको मिला है अलग से दर्जा। ठीक, अगला है आपका क्रेडा राज्य सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, नाम जानते हैं आप, है ना? तो सम्मेलन हुआ था, राज्य सम्मेलन, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर या कोरबा? आंसर एक ही होना चाहिए भी, क्रेडा का मुख्यालय भी यही है, मई 2001, मई 2001 में। ठीक, रायपुर में इसका मुख्यालय है। और इस बार का थीम क्या है? थीम है बढ़ता हुआ छत्तीसगढ़, ये इसका मुख्य थीम है। अभी का ये है, वो 27 उन अभी ये 21 अगस्त 27 अगस्त इसी के बीच पे हुआ है ये। ठीक है, तो ये थे आपके जुलाई और अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। बहुत सारे लोग बोल रहे थे करंट अफेयर कंटिन्यू नहीं आ रहा है, कुछ कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे हम लोग थोड़ा सा, लेकिन अब से जो रहेगा ना, कंटिन्यूटी इस पे बना हुआ रहेगा। ठीक, हर मंथ हम लोग जो रहेंगे आपका करंट अफेयर को कंटिन्यू करेंगे। तो ये थे बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सारे क्वेश्चंस। कल से हम लोग शुरू करेंगे कोऑपरेटिव जो सहकारिता विभाग का जो आया है बैंकिंग का, उसका एक स्ट्रेटेजी वीडियो। और इसी स्ट्रेटेजी वीडियो में हम लोग देखेंगे कि तैयारी कैसे करना है और आप लोगों के लिए हम लोगों ने क्या क्या और प्रिपेयर करके रखा हुआ है। मिलते हैं कल सहकारिता वीडियो पे, तब तक आप सब पढ़ते रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।